प्रमोद त्यागी जी को मैंने फोन किया था, आप पूछिए कि सतेंद्र पाल का फोन आपके पास आया था नहीं आया था। प्रजापति समाज है, उन्हें भी हम अपने साथ लेकर जाएंगे। हमारी तो मांग सतेंद्र पाल जी के लिए ही है। ईडीए के तहत हमें सतेंद्र जी के लिए लड़ना है। 2027 में 6 की 6 विधानसभा सीट अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो है भाई एक ही तमन्ना है कि ये जो झंडा है समाजवादी ये ऊपर जाए, ईडीए परिवार की ताकत के साथ। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा सीट पर मौजूद हूँ। फिलहाल मेरे सामने बुढ़ाना विधानसभा सीट की पूरी टीम खड़ी है और इसमें एक टिकट के प्रत्याशी भी हैं सतेंद्र पाल जी। शुरुआत इन्हीं से कर लेते हैं। सतेंद्र जी, आज मीटिंग हुई, समीक्षा बैठक हुई, तो किस तरीके का माहौल आज मीटिंग में रहा? देखिए, हम समाजवादी लोगों की एक ही मतलब जो है सोच है कि किसी भी तरह किसी का भी वोट ना छूटे, सभी का वोट बने, सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसी योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज सब समाजवादी बीएलए और हमारे राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय मतलब प्रभारी बनाए गए ये तो सहारनपुर मंडल के प्रोफेसर भुवन जोशी जी और हम सभी समाजवादियों के वटवर्क्स आदरणीय सांसद हरेंद्र मलिक जी और पूरी बुढ़ाना विधानसभा की टीम यहाँ मौजूद थी। इसी की किसी तरह जो है जो भी कार्यवाही अगर मान लो कोई दिक्कत आ रही है बीएलओ के द्वारा या किसी भाई को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जिलाध्यक्ष ने बहुत ही जो है विस्तृत तरीके से विस्तार से जो है समझाया SIR के बारे में। तो वही है कि कोई वोट छूटे ना भाई साहब, इसी उसमें जो है हर समाजवादी जो है पूरी टीम पूरी बुढ़ाना विधानसभा की टीम, बुढ़ाना विधानसभा अध्यक्ष अकरम खान जी दिन रात काम कर रहे SIR के लिए। हम लोगों ने कैंपिंग भी की, हर सुविधाएं दी कैंपिंग में कि किसी तरह भी किसी भी हर मतदाता को किसी भी पार्टी का हो कोई जो है समस्या ना आए। आप बुढ़ाना विधानसभा सीट से टिकट के दावेदार हैं, आपकी दावेदारी में कितनी मजबूत है? भाई देखो, मैं तो एक छोटा समाजवादी सिपाही हूँ, अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और मेहनत करता रहूँगा। मेरा सबसे बड़ा संकल्प ये है कि जो मेरा अति पिछड़ा समाज है उसे जो है जोड़ना, पार्टी से जोड़ना और इसी संकल्प और इसी विचारधारा के साथ में जो है पार्टी के लिए लगे हुए हैं। बाकी तो देखो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, रही बात आवेदन की वो किया जाएगा और निर्णय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। पहला संकल्प तो यह है कि किसी तरह जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पूरे संकल्प के साथ जो है पीडीए परिवार की ताकत के साथ जो है मुख्यमंत्री बने, ताकि विकास की एक नई गाथा जो है उत्तर प्रदेश में लिखी जा सके। लेकिन आप एक साइकिल यात्रा भी कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी आपकी जो मेहनत है उसको ज़्यादा सराहना मिल रही है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप लगे? साइकिल यात्रा तो देखो, मैंने तो पूरे प्रदेश की यात्रा मांगी थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि हमें 75 जिलों की जो है यात्रा आप दें और उसमें आपका ये मान के चलो कि 3 महीने और 18 दिन के करीब हमारा वो संकल्प था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो पाई। उसके बाद में अपनी बुढ़ाना विधानसभा की साइकिल यात्रा की गली गली में। और भाई साहब मार्च से तो लोग बाग ये पूछते थे जब साइकिल पे घूमते थे, भाई शाम को कितने पैसे मिल जाए, मगर जी 500 मिल जा। उस विचारधारा से गली गली हर गली गली में पीडीए का नारा जो है, पीडीए का जो इनकलाब है वो बुलंद किया है। और आपको बता दूं मैं भाई साहब जो है ये प्रण प्रतिज्ञा थी, मेरा पीडीए संकल्प था जो 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और ये 31 दिसंबर में पूरा हो जाएगा। जिस भी महापुरुष की जयंती होती है, आज मान लो चौधरी चरण सिंह की जयंती थी, मैं साइकिल पे चित्र अपना जो है बांध के जो है पार्टी कार्यालय पहुंचा। तो जितनी भी जयंतियाँ पार्टी कार्यालय की तरफ से जो है लखनऊ से जो है आती है, तो उस पर मेरा संकल्प ये है कि मैं साइकिल पे अपने जो उसी महापुरुष का चित्र बांध कर जो है पार्टी कार्यालय लेकर जाता हूँ। लेकिन क्या आपको इस मेहनत का फल मिलेगा? भाई ना मिलो समाजवादी विचारधारा दिमाग में है और मेहनत चलती रहेगी, चाहे ताउम्र कुछ ना मिलो। जब भी समाज भाई एक ही तमन्ना है कि ये जो झंडा है समाजवादी ये ऊपर जाए हमारे, बस और कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं प्रमोद त्यागी जी, वो भी टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, प्रोग्राम में क्यों नहीं बुला रहे आप? प्रमोद त्यागी जी को मैंने फ़ोन किया था, आप पूछिए कि सतेंद्र पाल का फ़ोन आपके पास आया था नहीं आया था। आप कंफर्म कर लीजिए कि सतेंद्र पाल का फ़ोन आपके पास आया था। मैंने आदरणीय भाई, वे तो भीष्म पितामह है हमारी पार्टी के, पुराने बहुत पुराने 50 साल पुराने नेता हमारी पार्टी में है, तो मैंने तो उन्हें फ़ोन किया था। अब देखो उनकी कोई परेशानी रही होगी तो वे नहीं आए। परेशानी हर प्रोग्राम में थोड़ी होती है, भाई मजबूरी हो गई किसी एक प्रोग्राम में नहीं आना। जितने भी आप प्रोग्राम करते हैं, चाहे शाहपुर में चाहे बुढ़ाने में, उसमें वो आती है। भाई मैं हर प्रोग्राम के लिए फ़ोन करता हूँ, वे ना आए। अब बताओ उसका जिम्मेदारी है। नाराज़गी है क्या है? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं। देखो हम सब समाजवादी लोग हैं, कोई नाराज़गी नहीं। और जो है 2027 में 6 की 6 विधानसभा सीट अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो है उनकी झोली में रखेंगे। 27 का चुनाव आने वाला है, तो किस तरीके की तैयारी है आप लोगों की? 27 की तैयारी हम मजबूती के, जोर से बोल भाई, न तो आवाज़ भी ना जाने। 27 की तैयारी हम मजबूती के साथ में कर रहे हैं और 27 का चुनाव हम लड़ेंगे और जीतेंगे।
इंशाल्लाह टिकट जरूर मिलेगा 2027 में सतेंद्र पाल जी को, और 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी इंशाल्लाह। 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं, समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, तो उस टाइम बहुत अच्छी वोटों से राजपाल बालन जी विधायक बने। फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। समाजवादी पार्टी इस बार एक अलग पीडीए का नारा लेकर के चल रही है, कितनी मजबूती उसमें? उसमें बहुत मजबूती है जी। पीडीए के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पीडीए पर मेहनत चल रही है हमारी समाजवादी वालों की, सबकी। सतेंद्र पाल जी के साथ में क्यों लगना चाहते हैं, क्या कारण है? भाई हमारे समाज के हैं नेता, और हम तो अपने समाज के, पाल समाज के लिए संकल्प ले रखा है हमने। तो हमारे पाल समाज को टिकट मिलना चाहिए, कभी मिला नहीं बुढ़ाना विधानसभा से, तो इस बार हम तो प्रयास में लगे हुए हैं हमारे पाल समाज को टिकट मिला जाए। लेकिन क्या समाज भी साथ रहेगा? बिल्कुल जी जान से, तन मन धन से साथ रहेगा भैया। हाँ जी। समाज की अगर मैं बात करूं, जब प्रमोद त्यागी जी ने चुनाव लड़ा तो उनके ऊपर एक ठप्पा लगा कि आपके समाज ने तो आपको वोट नहीं दी, कहीं आप तो नहीं छोड़ के जाओगे? नहीं जी, हमने तो जब भी प्रमोद को भी मतलब जय वोट दी, और मतलब जय ये तो हमारे मतलब जय अपने भाई हैं, पाल साहब हैं, और जितना भी पाल साहब है, हमने संकल्प ले रखा हम अपने के साथ में बिल्कुल हर सूरत में बच्चा बच्चा लगेगा। पहले परिवार ही छोड़ के जावे, कभी गड़बड़ कर? ऐसा कुछ नहीं जी, बिल्कुल हम जो सही बता रहे हैं हम अपने के साथ में लगेंगे जी। अब वो जमाना छोड़ दिया, जो पहले जो हैं लोग बकेलवा हो जाते, अब तो सब पढ़े लिखे हैं जी। हाँ, सब पढ़े लिखे हैं, सब शिक्षित हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो अनपढ़ हैं कह लगा भगा लो किसी को। पाल साहब के साथ हैं आप? बिल्कुल, एक का बच्चा इनके साथ में है जी। आपकी एक वीडियो वायरल हुई, उसमें आपने कहा कि त्यागी जी को उनके समाज ने वोट नहीं दी, तो क्या कारण है इसका? ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? भैया मैं तो इतना कहूँगा, मैंने पहले भी कह चुका, भाई जिसका समाज साथ हो वो हमेशा जीतता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है, जो जनता में है और सेवा कर रहा है, लोगों के लिए लड़ रहा है, पार्टी के लिए कुछ कर रहा है, टिकट उसे मिलेगा। वो जो बात आपने बोली थी कि प्रमोद त्यागी जी को उनके समाज ने वोट नहीं दी, क्या उसमें कुछ सच्चाई है या फिर आपने वैसे बोली? नहीं, सच्चाई भी है जी। कड़वी सच्चाई है तो बूथ उठा के देख लो, हमें तो बूथों का पता, हर बूथ का पता, कौन सा बूथ किसका है, कौन इसमें कितने वोट मिल रहे। पीडीए के तहत हमें सतेंद्र जी के लिए लड़ना है और मांगना है, बस, और क्या बताऊं। हमारी तो मांग सतेंद्र पाल जी के लिए ही है जी। आपकी तो रहेगी, आप तो समाज के आदमी। बिल्कुल रहेगी जी, क्या करें भाई, ये तो हम अपने समाज से बंधेंगे जी, और जितना प्रयास करेंगे हम इनके लिए बहुत बच्चे को इकट्ठा करके मतलब बच्चे के आभारी रहेंगे हम। प्रजापति समाज है, उन्हें भी हम अपने साथ लेकर जाएंगे। सरकार सारी भुगत देगी, अब ये भी अपनी वाली देखेंगे जी। हम पाल समाज के हम देखेंगे। हाँ, मास्टर जी है, हम भी सब साथ लगे हुए जी। ये देख ली, सरकार भी देख ली, इन्हें भी देखेंगे भैया।